सीमा से खाना बनवा लो, उससे दरवाजा खुलवा लो, अपने भाई से बिजली का बिल भरवा लो, रमेश से फर्श साफ करवा लो। तो गाइज ऐसे सेंटेंसेस हम तब बोलते हैं जब हम अपने सामने वाले को बोल रहे हैं कि ये एक्शन किसी से करवा लो, और साथ ही हम उसे ये भी बता दे रहे हैं कि ये काम इससे करवा लो, किससे करवाना है ये भी बता दे रहे हैं। जैसे कि देखिए पहले वाले सेंटेंस में हमने क्या बोला है, सीमा से खाना बनवा लो, तो खाना बनवा लो तो हम बोल ही रहे हैं, साथ ही ये भी बोल दे रहे हैं कि सीमा से बनवा लो। तो गाइज ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए हम दो तरह का स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए कौन से दो सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो की जाती है। तो गाइज ये है वो दो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो हम फॉलो करते हैं ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए। पहला है गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय फिर द पर्सन। तो गाइज यहाँ पे जो पर्सन है वो इंसान है जिससे हम एक्शन करवाने की बात कर रहे हैं, और जिस एक्शन की हम बात कर रहे हैं उसका थर्ड फॉर्म हमें यूज करनी होती है। फिर जो हमारा सेकंड स्ट्रक्चर है सेंटेंस बनाने का वो है हैव प्लस पर्सन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे भी जो पर्सन है ये वो इंसान है जिससे हम एक्शन करवाने की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए जो सेकंड वाला हमारा स्ट्रक्चर है इसमें हमें एक्शन का बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। अब सवाल यहाँ पे ये अराइज होता है कि कब हमें कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करके सेंटेंस बनानी होती है। तो पहला वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर हम तब बनाएंगे जब हमारे लिए एक्शन और ऑब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जब हम एक्शन और ऑब्जेक्ट पर अपना फोकस डालते हैं तब बनाएंगे। और दूसरा वाला स्ट्रक्चर हम तब फॉलो करते हैं जब किससे काम करवाना है इस पर हमें फोकस करना होता है। तो चलिए एग्जांपल्स के साथ समझते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सीमा से खाना बनवा लो, तो अगर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि खाना बनवा लो, एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम पहला वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे और हमारा सेंटेंस होगा गेट द फूड कुक्ड बाय सीमा। ठीक है, यहाँ पे किससे बनवा लो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको इस बात पे जोर देना है कि सीमा से खाना बनवा लो, तब हम सेकंड वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे और हमारा सेंटेंस बनेगा हैव सीमा कुक द फूड। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि पहला स्ट्रक्चर हम तब फॉलो करेंगे जब हमारे लिए एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा स्ट्रक्चर हम तब फॉलो करेंगे जब किससे काम करवाना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जांपल देखते हैं, उससे दरवाजा खुलवा लो। अब अगर आपके लिए एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम पहला स्ट्रक्चर फॉलो करके सेंटेंस ऐसा बनाएंगे गेट द डोर ओपन्ड बाय हिम। ठीक है, और अगर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि किसके द्वारा ये काम करवा लो, तो हम सेकंड स्ट्रक्चर फॉलो करके सेंटेंस बोलेंगे हैव हिम ओपन द डोर। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रोनाउन का यूज किया है हिम, अगर आप चाहे किसी का नाम लगा के बोलने का तो आप वैसे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोलना चाहते हैं कि राम से दरवाजा खुलवा लो, तो हम बोलेंगे हैव राम ओपन द डोर। नेक्स्ट, अपने भाई से बिजली का बिल भरवा लो। अब अगर इंपॉर्टेंट ये है कि बिजली का बिल भरवा लो, तो हम पहला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे गेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय योर ब्रदर। अब अगर आप इस बात पे फोकस करना चाहते हैं कि अपने भाई से बिजली का बिल भरवा लो, तो हम सेंटेंस बोलेंगे हैव योर ब्रदर पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, रमेश से फर्श साफ करवा लो। तो सेंटेंस पहला वाला गेट द फ्लोर क्लीन्ड बाय रमेश, हैव रमेश क्लीन द फ्लोर। तो गाइज आई होप कि आपको समझ में आ गई है कि ऐसे वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाई जाती है, कब हमें पहला वाला स्ट्रक्चर फॉलो करके सेंटेंस बनानी है और कब दूसरा वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो करके सेंटेंस बनानी है। राज से कार धुलवा लो, और दूसरा है बच्चों से होमवर्क करवा लो। इन दोनों सेंटेंस की इंग्लिश जल्दी से कमेंट कीजिए मुझे, और साथ ही मुझे बताइए कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है या नहीं। अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है तो गाइज लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, बाय।